पंजाब की बस्ती और जुनूबी अजला में शदीद धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M11 कामों की नारोवाल इंटरचेंज से समड़ियाल टोल प्लाजा तक, मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद तक और मोटरवे M5 ऊज शरीफ से जाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। फ्लाइट शेड्यूल मुतासिब 15 मुल्की और गैर मुल्की परवासें मंसूख। पीटीआई से बल्ले का निशान लेकर पीटीआई नजरियाती को बल्लेबाज का निशान अलॉट। इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों के निशान अलॉट कर दिए। पीटीआई समेत 16 जमातों के इंतखाबी निशान रोक दिए गए। मुस्लिम लीग नून को शेर, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर का निशान अलॉट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को पगड़ी का निशान मिल गया। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को अकाब का निशान अलॉट कर दिया गया। JUI को किताब, जमात इस्लामी को तराजू, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पतंग मिल गया। आजाद उम्मीदवार के लिए 177 इंतखाबी निशान रखे गए हैं। बल्ले के निशान के लिए पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल। पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुनाए जाने का इम्कान। पेशावर हाई कोर्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वुकला के दलाल मुकम्मल। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज करने वाले वुकला आज दलाल देंगे। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा, 70% वोट बैंक पीटीआई का है। हमें इंतखाबी निशान नहीं मिला तो हमारा उम्मीदवार आजाद तस्वर होंगे और फिर हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, पीटीआई आइन के मुताबिक चेयरमैन का इंतखाब खुफिया वोट से होगा। पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराएगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, 2 रुकनी बेंच ने पूरा केस सुन लिया, सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालत ने कहा है कि केस पर मुख्तसर फैसला आ जाएगा। उम्मीद है बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल जाएगा। फैसला हक में आया तो उम्मीदवारों को 12 जनवरी तक टिकट जारी कर देंगे। जिसको टिकट मिलेगा वही इलेक्शन लड़ेगा, बाकी दस्तबरदार होंगे। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने 2 साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGISI को आलमी कुव्वतों का सहूलतकार करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ आलमी साजिश हुई, साजिश में अंदरूनी सहूलतकार भी थे। नवाज के खिलाफ आलमी साजिश में रहील शरीफ, कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद सहूलतकार थे। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड है। जिनके नवाज शरीफ पर सिजलन माफिया का इल्जाम वापस लें। मानिए पीटीआई को सादिक और अमीन का जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो वापस लें। तोशाखाना केस में बानिए पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत कौमी खजाने को 1.5 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल भी फराहम कर दी गई। दोनों केसेस में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। केस की फर्द जुर्मायत करने के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर। आइंदा समाअत पर 12 गवाहान तलब। GHQ हमला केस में भी बानिए पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी गई। ATC ने जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। तफ्तीश डयाला जेल में ही करने की हिदायत। साने 9 मई के 12 मुकदमात में बानिए पीटीआई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तमाम थानों की तफ्तीशी टीमें एक साथ जेल में तफ्तीश कर सकेंगी। बिलावल भुट्टो सरदारी आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे। सियासी शख्सियात से मुलाकात और NA 127 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब से उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी। 2 दिन में ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गुल पार्टी टिकट से महरूम। क़यादत ने इंतखाबी मुहिम की निगरानी की हिदायत कर दी। और जस्टिस मुजाहिर नकवी के मामले में ना तो गौर फिक्र किया गया, ना इजाजत दी गई। काउंसिल की कार्रवाई चलाने के अंदाज से मुकम्मल इख्तिलाफ करता हूं।
जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को दूसरे शोकस नोटिस पर जस्टिस इजाजुल लेसन का इख्तिलाफी नोट लिखे। काउंसिल की जानिब से कार्रवाई रिवायात के खिलाफ जल्दबाजी में की जा रही है। मेंबरान के इख्तिलाफ की सूरत में जज के खिलाफ कार्रवाई गौर के बाद करनी चाहिए।